बच्चों, कक्षा 11 के बच्चों के लिए हम एनसीईआरटी अभिव्यक्ति माध्यम से हम आपके सामने एक से एक नए टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ में हूँ, जिसका नाम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इसमें एक बहुत अच्छी सी कहानी के माध्यम से सुनाया है। देखो, हम पहले बात करते इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक वहाँ पर जरूर देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी मैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि खबरें, सूचनाएं, घटनाएं, दुर्घटनाएं सामने हैं, सबने देखा है, लेकिन उनको मैंने एक किसी घटना को देखा, उसको देखा, मेरे मस्तिष्क में क्या सूचनाएं पहुंची, मेरे मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ा, वो देखने का नजरिया अलग होगा। 10 लोगों ने किसी घटना को देखा, 10 लोगों के मन में अलग सूचनाएं गई, उनका अलग प्रभाव पड़ा, 10 लोगों का उसको व्याख्यात करने का तरीका अलग अलग होगा। बात क्लियर? घटना एक है, 10 लोगों ने देखा, 10 के दिमाग में अलग योजनाएं बनी, 10 उसको अपनी अपनी तरह से व्याख्या करेंगे। तो ये हमारी वस्तुपरता और तथ्यपरकता में के अंतर्गत ये आएगा। अब देखो, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं जरूर सुनाऊंगी। एक बार 6 अंधे लोगों में बहस हो गई कि हाथी कैसा होता है। अंधे हैं, बहस हो गई हाथी कैसा होता है। अब कैसा होता है विचार चल रहा है। अब विचार किया गया कि भाई हाथी को सामने लाया जाए और हम खुद उसको देखेंगे हाथी कैसा होता है। तो अंधे लोगों के सामने 6 अंधे लोगों के सामने हाथी को लाया गया। तो और वो अपने आप में कैसे निर्णय देंगे इसको समझिए। एक हाथी के कान के पास में जाकर खड़ा हुआ, उसने हाथी को कान से ऐसे ऐसे करके छूकर देखा, तो उसको लगा कि हाथी पंखे की तरह से होता है, हाथी एक पंखे की तरह से हाथी होता है। दूसरे अंधे का हाथ हाथी के पैर की तरफ गया, उसने पैर से उसको ऐसे करके मानो जस्टिफाई किया होगा, देखा होगा, तो उसने निर्णय लिया हाथी एक पेड़ की तरह से होता है, हाथी एक पेड़ की तरह से होता है। ठीक है। तीसरे का हाथ हाथी की पूंछ की तरफ गया, उसने पूंछ को देखा, हाथ उसको लंबा लंबा सा लगा और उसने निर्णय निकाला कि हाथी सांप की तरह से होता है। घटना चीज एक है, सबके देखने के नजरिए ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। एक अंधे का हाथ हाथी के पेट की तरफ गया, उसने पेट को ऐसे छू के देखा होगा, तो उसने निर्णय लिया हाथी एक दीवार की तरह से होता है, मजबूत दीवार की तरह से होता है। ठीक है। एक अंधे का हाथ दांती के दांत की तरफ गया, उसने दांतों को छू के देखा, तो उसने निर्णय लिया हाथी एक तलवार की तरह से होता है। तो ये बहुत अच्छी सी कहानी है। इसके आधार पर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वस्तुपरता और तथ्यपरकता क्या है। घटना एक है, तथ्य सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, छोटा से एफर्ट्स कर रही हूँ।